जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आ, आज जो है वो मार्केट की सूरत हाल बड़ी ठंडी थी, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करते हैं। उससे पहले काफ़ी जो है वो, चूंकि आजकल जो है वो मार्केट के अंदर राइट्स का दौर दौरा है। काफ़ी ज़्यादा राइट्स वगैरह जो है वो कुछ ट्रेड भी हो रहे हैं, कुछ बस आ भी रहे हैं और आने वाले दिनों में। तो उसमें काफ़ी जो था वो कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों के। तो बराए मेहरबानी जो लोग हैं राइट्स के हवाले से पूछ रहे हैं ना, ये प्लीज़ वो मैं ये वीडियो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आप प्लीज़ इसको ज़रूर देख लें। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। अ, ये वाली ये वीडियो है, तो आप प्लीज़ इसको देख लें। तो मुझे उम्मीद है कि राइट के हवाले से जो आपके सवालात हैं, अ, उनके जवाबात आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा ना डिटेल टॉपिक है। तो इसको कमेंट के अंदर जो है वो मुकम्मल करना ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप ज़रा प्लीज़ इसको देख लें। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। आज मैंने फिर थोड़ा सा चेंज किया है इसकी सेटिंग के अंदर, जो है वो थोड़ा सा चेंज लिया है वीडियो की सेटिंग में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ख़ास तौर पर हमारे जो बुज़ुर्ग व्यूअर्स हैं, मैं शायद इतनी इसकी स्ट्रेस ना लेता, लेकिन वो मुझे दो तीन ऐसे कमेंट्स आए कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका। तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि उनके लिए कोई थोड़ी बेहतर हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई तो फिर मैं मज़ीद इसमें कुछ देखूं। तो कमेंट्स वगैरह करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी बेहतर हुई है या नहीं। अच्छा जी, आज जो है वो मार्केट में से 100 पॉइंट निकले, कोई ख़ास नहीं है। देखिए 46,000 का वॉल्यूम है, 46,000 का इंडेक्स है तकरीबन। तो उसमें से 100 पॉइंट का निकल जाना, जैसा कि मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि अब एक दिन में मार्केट का कोई 200-400 पॉइंट निकल जाना और फिर उसी दिन जो है वो उसमें शामिल हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ऐसा हो रहा है, और आने वाले दिनों में भी मुझे कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही है। कोई खास बदलती हुई सूरत हाल मुझे नजर नहीं आ रही। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स करके पूछा कि जी ये कुरेक्शन है, ये कुरेक्शन नहीं है सर। हमारे उस्ताद साहब कहा करते हैं कि जी कुरेक्शन कम से कम 1% होती है। 1% से मुराद ये है कि अगर मार्केट का फर्ज करें कि वॉल्यूम जो है, इंडेक्स जो है, फर्ज करें अगर वो फर्ज करें कि 45-46 हज़ार है, तो इसमें से कम जो है वो कुछ 400-450 पॉइंट निकलने चाहिए। 500 पॉइंट निकलने चाहिए, 600 पॉइंट निकलने चाहिए। तो फिर कहीं जाके हम उसको करेक्शन कहेंगे। नहीं तो हम इसको साइडवेज ही कहेंगे, जैसा कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से हम बात कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो साइडवेज है। अब ये साइडवेज का क्या मतलब होता है, तो इसको आसान जुबान में आप यूं समझ लीजिए कि जिस तरह वो ये कहे कि जी हम नहीं खेलते, साइड पे खड़ी हो जाए मार्केट। तो बिल्कुल अब जो है वो मार्केट जो है, जिस तरह दोस्त अगर आपस में खेल रहे हो, तो एक दोस्त कहता है जी मैं नहीं खेलता, तो वो साइड पे होकर खड़ा हो जाता है। तो मार्केट भी जो है वो साइड पे खड़ी हो गई है कि जी मैं नहीं खेलती। तो ये ऐसी पोजीशन है। यही वजह है कि गो के आज टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ चीजें थोड़ी सी नजर आई। मैं अभी चलें आगे, समरी में जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। कुछ एक दो चीजें हैं डिस्कस करने वाली। बाकी सूरत हाल कोई खास नहीं थी। सर्किट ब्रेकर थोड़ा देख लेते हैं, तो फिर समरी की तरफ चलते हैं और फिर कैंडल को डिस्कस करेंगे। देखिए सर्किट ब्रेकर में अगर आज आप देखें तो आपको थोड़ा सा हैरानी होगी कि 25 कंपनियां जो है वो इसमें अपर कैप हैं। लेकिन आप इसको ना कंसीडर करें, इसको ना कंसीडर करें, 3, 4, 5 और इसको भी ना करें, 6, 7, 8, मतलब देखे ना कि तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 3 या 4 कंपनियां ऐसी है। चार कर लें, 4 से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनको अपर लॉक था। तो इसलिए ये कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं थी। कुछ ऐसे शेयर्स को अपर लॉक हुआ है कि जो खरीदेंगे
फिर वो ही जानेंगे कि उन्होंने क्यों खरीदा है। और जिन्होंने नहीं बेचा इस लॉक के ऊपर, फिर वो ही जानेंगे उन्होंने क्यों नहीं बेचा। तो आगे चलते हैं जी। लोअर कैप आज कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। समरी की तरफ चलते हैं, तो इसकी सूरत हाल को थोड़ा देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि मामलात जो है वो आने वाले दिनों में किस तरफ जा सकते हैं। एक चीज जो है वो थोड़ी सी आज अच्छी थी कि आज तकरीबन सारे सेक्टर्स में से ही जो है वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा उन्होंने डाला, को 10-10 पॉइंट का, तो फिर कहीं जाके 100 पॉइंट जो है वो पूरे हुए। तो ये ज्यादा रेड देखने से कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि खास फर्क कोई नहीं पड़ा ना। देखिए सिर्फ महज देखें, अगर शेयर की प्राइस जो है वो गुज़िश्ता दिन के मुकाबले में अगर 1 पैसा भी कम हो जाती है तो वो तो रेड ही दिखाएगा ना। लेकिन देखना ये होता है कि परसेंटेज वाइज जो है वो उसमें कितनी कमी वाकया हुई है, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। और आज अगर आप देखें तो अगर हम लोअर लॉक की तरफ देखें, तो बेसिकली तो 2-4 कंपनीज को लोअर लॉक होना चाहिए था एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, जो कि नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि मार्केट में किसी किस्म की कोई मंदी नहीं है, मार्केट ने कोई करेक्शन नहीं ली, मार्केट ने कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं दिखाई। मार्केट उसी जगह खड़ी है जिस जिस जगह पर वो कल खड़ी थी। ठीक है, तो ये मेरी एक अपनी जाती राय है। आप माशाल्लाह जो है वो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपकी अपनी राय हो सकती है, बल्कि यकीनन होगी और होनी चाहिए भी। अब अगर हम देखें कि किसी में कोई सूरत हाल नजर आई है कि जिसको देखा जा सकता है, तो ऑटोमोबाइल असेंबलर की मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले। तो इसमें मुझे कोई खास चीज नजर नहीं आ रही। सासगार को देखा जा सकता है अगर ये कोई 185 से नीचे हो। मैंने वैसे आज थोड़े से शेयर इसके खरीदे हैं, बस जस्ट देखने के लिए कि कल क्या होता है। क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा 200 से नीचे आया है, तो इसमें तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है आने वाले 1-2 दिनों के अंदर। लेकिन कोई खास बाइंग करने की जरूरत नहीं है इस मौके के ऊपर। आगे चलते हैं एसेसरीज। ये देखें, ये शेयर का बचा आज भी जो है वो 2 पैसे जो है वो प्लस में है। तो ये एक अच्छी चीज है कि ये अपनी जगह पर खड़ा है एक्स राइट होने के बावजूद भी। ये राइट के हवाले से मैंने पहले भी बात की, तो वो प्लीज वीडियो देख लीजिएगा। केबल्स, इसने आज भी थोड़ा मौका दिया आपको, तो कल भी शायद, ये वेव्स की बात कर रहा हूं मैं, कुछ 28.5 के करीब आए तो इसको देखा जा सकता है। आगे चलते हैं। देखिए, मैं देखा जा सकता है इसलिए कहता हूँ कि देखिए डिसीजन तो आप लोगों का अपना है ना। मैं तो सिर्फ अपनी एक राय का इजहार करता हूँ कि जी ये शेयर मेरे पास है, तो ये मेरे पास है और मैंने आज भी थोड़ा सा खरीदा। इसके बारे में फिर जो है बाकी में मेरी कोई खास राय नहीं है, लेकिन अगर ये 150 से नीचे आए, अटक की बात कर रहा हूँ, तो इसको देखा जा सकता है। मेरे पास नहीं है ये अभी, 150 से नीचे आएगा तो देखेंगे। बाकी जो है वो सीमेंट की सूरत हाल लाल तो है, लेकिन परसेंटेज वाइज मुझे इसमें कोई चीज नजर नहीं आ रही। ये कोहाट में से आज निकले हैं 4 रुपए, लेकिन अभी भी ये बहुत ऊपर है। मैं इस मार्केट की या ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो अ, माफ कीजिएगा कि मैं नहीं समझता कि इसकी बाइंग बनती है। जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसमें यह है कि अगर आप 1 मिलियन की जो है वो फर्ज करें कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दूसरे दिन पता लगता है कि वो 1 मिलियन में से 1500 रुपए ऊपर है या 2000 रुपए नीचे है। माफ कीजिए। तो उसमें फिर बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार ये मैंने क्या किया। तो ये वजह है कि इस वक्त सूरत हाल यही है कि जिन लोगों की 2-2 3-3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, वो जब अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं तो पता लगता है कि आज जो है वो 2000 रुपया प्लस हो गया और आज 4000 रुपया जो है वो माइनस हो गया। तो 2 मिलियन के पीछे इतना जो है वो फिर जस्ट लाइक इरिटेशन ही है। तो इसलिए को खास नहीं देखा जा सकता इस हवाले से। बैंक्स की सूरत हाल भी आज को खास नहीं रही। ये नीचे आ रहा है 9.5 के करीब, इसको देखा जा सकता दोबारा फिर। मैंने वैसे आज इसका कुछ खरीदा है, बल्कि मैंने शायद इसका बेचा नहीं, मैंने इसको बेचा कुछ नहीं। आज मैंने इसको कुछ खरीदा है,
क्योंकि ये 967 या 68 पे शायद थोड़ा देखा मैंने इसको। तो ये पंजाब बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ये 9.5 से करीब आए तो इसको देखा जा सकता है। देखिए 10 रुपए वाला शेयर अगर 50 पैसे ऊपर नीचे होता है तो ये रिटर्न है। अगर 100 रुपए वाला शेयर जो है वो अगर 1 रुपया भी ऊपर नीचे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100 रुपए वाले शेयर का अगर 1 रुपया ऊपर नीचे होता है तो वो 1% है, और 10 रुपए वाले शेयर का 50 पैसे ऊपर नीचे होना ये 5% है। आगे आप लोग माशाल्लाह खुद समझदार हैं। आगे चलते हैं जी। ये मैं जरा आज समरी के ऊपर इतना थोड़ा सा टाइम आजकल ज्यादा देना इसलिए शुरू किया हुआ है कि दोस्त अहबाब की तरफ से जो था वो काफी कमेंट्स में था कि जी आप थोड़ा सा इसको टाइम दे दिया करें, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, को 8-10 मिनट। अ, इसकी आज इम्प्रूवमेंट थी। मेरे पास तो अभी ये नहीं है। जिसके पास है 8 तक देखे इसको, तो 7 रुपए से लेकर अगर 8 रुपए तक अगर आपको 1 रुपया मिल जाता है तो यार ये तो मेरा ख्याल मोर देन 10% जो है वो गेन है। तो और क्या चाहिए, बैंक के अंदर पैसे रखें तो साल के बाद 10% नहीं मिलता, उसमें शायद मिलता हो नेशनल सेविंग में। तो ये अगर आपको एक हफ्ते में मिल जाए तो और क्या चाहिए। स्टील सेक्टर की भी सूरत हाल कुछ नहीं है, अभी सारे शेयर वहीं के वहीं खड़े हैं, एक चंद पैसे ऊपर नीचे हुए हैं। फूड में मैंने एक दो शेयर देखे थे। ये मैंने कल आपसे एक बात कही थी राइट्स के हवाले से, और मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन ये दोनों राइट और ऑर्डिनरी शेयर जो है ये जिस दिन लाल होंगे दोनों होंगे, और जिस दिन ग्रीन होंगे दोनों होंगे। तो आज देखेंगे दोनों के दोनों ग्रीन है, तो उम्मीद है कि कल भी शायद ग्रीन ही रहे। मैंने वैसे आज इसमें से ना कुछ खरीदा है, बल्कि मेरा ख्याल है राइट्स मैंने थोड़े से बेचे हैं आज। और आगे चलें। मुझे अभी फिलहाल कोई चीज, हाँ ये एक है, अभी मैंने इसमें से कुछ खरीदा नहीं है, ये मैं नेशनल फूड की बात कर रहा हूँ। 220 से नीचे आए तो फिर इसको देखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं मेरे हिसाब से। आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे नीचे आएगा तो मैं इसको देखूंगा। ये थोड़ा नीचे आ रहा है तो इसको देखिएगा, बलोचिस्तान को 7.5 से नीचे आए तो देखिएगा। 7.65 का जिसने लो लगाया तो उम्मीद है कि 7.5 तक जाएगा। तो 7 रुपए शेयर में से, 7 रुपए वाले शेयर में से अगर कोई 20, 25, 30, 40 पैसे निकले तो उसकी बाइंग बनती है। हाँ अलबत्ता 50 रुपए वाले शेयर की नहीं बनती। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी कोई सूरत हाल नहीं है, लीजिंग में भी नहीं, मिसकलोनियस में भी नहीं। आगे मदार ब्यास, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है इसमें से कुछ 2-2, 4-4 रुपए निकले हैं, लेकिन अभी भी नई पोजीशन नहीं इसमें कुछ समझ आ रही। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी ऐसी ही सूरत हाल है। ये एसएनजीपी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये मजीद नीचे आए तो इसको देखा जा सकता है, 43-44 के करीब। मेरी बाइंग इसकी 43 की है शायद, उसके बाद मैंने इसको छेड़ा नहीं है क्योंकि ये छेड़ने वाला शेयर नहीं है। ये फार्मास्यूटिकल के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो धमा चौंकड़ी थी फेसबुक के ऊपर, कि पता नहीं किस किस को कैप लगने वाले हैं, तो वो ऊपर की बजाय नीचे को कैप लगने शुरू हो गए। तो अभी जरा इसे दूर ही रहें। मैंने मैंने मेरे पास अभी इसकी किसी की भी कोई होल्डिंग नहीं है। पावर जनरेशन में मेरे पास सिर्फ सैफ पावर है बस, बाकी कुछ नहीं है। रिफाइनरीज की भी अभी कोई पोजीशन नहीं है। मेरा ख्याल है बस इतना ही था। अब ये देखें हम नेटवर्क जो है, ठीक है ना, मुझे दोस्तों ने बहुत पूछा जी इसको अपर कैप हो गया, इसके ऊपर के दरवाजे खुल गए हैं। मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं ऊपर के खुले या नहीं खुले, लेकिन आज इसके नीचे के दरवाजे खुल गए, तो दूर ही रहे इससे भी। हाँ ये 6.5 से नीचे आए तो फिर इसको देखा जा सकता है। हाँ टेक्सटाइल के हवाले से मैंने ये बात करनी थी सिर्फ कि जिन जिन कंपनियों को कैप लगे हैं, जिस जिसके पास होल्डिंग है, वो थोड़ा बहुत को फायदा उठा ले, क्योंकि ये साल में 1 या 2 बार ही दुल्हन बनता है ये सेक्टर। तो
बाद में कोई सूरत हाल बदल सकती है। चलें जी, 8-10 मिनट इसी पे ही हो गए। कैंडल की सूरत हाल देखते हैं क्या है। वीडियो की क्वालिटी जरूर बताइएगा मुझे कि कुछ कलर्स में कुछ इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई, ताकि फिर मैं मजीद इसमें कुछ चेंजेस करने का सोचूं। कैंडल को देखते हैं जी। अब ये देखिए कि कल हमने बात की थी और मैं यही चीज कह रहा था कि यार देखे, ये साथ साथ कैंडल बनती जो है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। तो कुछ सूरत हाल ऐसी ही बनती हुई नजर आ रही है। अब आप ये जरा गौर कीजिएगा कि मुझे लगता है कि शायद नहीं, ये वाला, अगर आप यहां से लेकर और यहां तक का देखें सिलसिला, ठीक है, और आज जो कैंडल बनी है अगर आप उसको देखें, यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है। अब ये देखिए, ये थोड़ी सी चीज जो है वो ये गौरतलब है। अब आप ये देखिए कि यहां से मार्केट जो है वो इसको ऊपर नहीं जा रही, बल्कि मार्केट ऊपर जाने की बजाय दाएं तरफ को हो गई है, नीचे भी नहीं जा रही है, ऊपर भी नहीं जा रही है, और सीधी हो गई है। तो जब कोई चीज सीधी हो जाए ना, देखें जिस तरह से यहां से मार्केट थोड़ी नीचे आई, ठीक है, नीचे आने के बाद थोड़ी सी उसने इंप्रूवमेंट दिखाई, और फिर 2 दिन के लिए, और ये तीसरा दिन भी, कि 3 दिन जो है वो मार्केट थोड़ा सा साइड पे हो गई। अब ऐसी ही सूरत हाल, ये मैंने करेक्शन नहीं इसमें शामिल की, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। बाकी यहां पर तो हमें कोई करेक्शन नजर नहीं आई कि मार्केट जो है वो यहां पर बिल्कुल सीधी जो थी, तो अभी भी मार्केट जो है वो बिल्कुल सीधी हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में इस वक्त ना बाइंग है ना सेलिंग है, और हमें जो है, हम भी बस अब इसको देखेंगे कि ये किस तरफ को जाती है। अब ऐसे मौके पर हम अपने उस्ताद साहब से पूछा करते थे कि जी क्या करें, तो वो कहते थे कि कोशिश करें कि ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके पास कम से कम जो है, आपके पास लिक्विडिटी जो है वो किसी ना किसी सूरत में होनी चाहिए। लिक्विडिटी से मुराद मेरी ये है कि आपके पास कैश होना चाहिए। वो कैश होने की क्या वजह है? कैश होने की वजह ये है कि देखिए, इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल चल रही है, मार्केट 45 प्लस पे है, 46 ही कह लें आप। अब यहां से अगर मार्केट को 1500 2000 पॉइंट निकालती है, जो कि मेरे ख्याल में निकालने चाहिए, अगर नहीं निकालेगी तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकती मजीद। तो जब मार्केट यहां से 1500 या 2000 पॉइंट निकालेगी, तो बहुत सारे शेयर जो है वो आपको लो प्राइस पे मिलेंगे, जो कि आपको, जब वो पॉइंट निकलेंगे तो फिर उसमें पॉइंट पड़ेंगे भी। तो जब पॉइंट निकलेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ लिक्विडिटी जो है वो सारी की सारी अगर आपने इन्वेस्ट कर दी हुई है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि उल्टा आपको उसका नुकसान होगा। तो मैं तो खैर इसी हफ्ते के शुरू से ही ये काम कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। मैं डेली आपको बता देता हूँ कि जी मैंने ये बेच दिया, ये भी बेच दिया, और खरीदने वाला काम जरा थोड़ा ही है। तो इसलिए मेरी कोशिश तो ये है कि मेरे पास कोई लिक्विडिटी हाथ में हो, और वो काफी हद तक मेरे पास आ गई है। तो आप लोग भी जो है वो कोशिश करें कि थोड़ा कैश आपके हाथ में आ जाए। मैं बेचने का बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन यह है कि अगर कुछ कैश आपके हाथ में आ जाता है, तो वो आने वाले दिनों में आपको फायदा दे सकता है। अब आप ये देखिए कि ये बिल्कुल आप गौर करें कि ये देखिए, यहां से मार्केट जो है ये बिल्कुल बोलिंजर बैंड के साथ साथ ऊपर 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 जा रही थी, और इसके बाद क्या हुआ कि ऊपर जाने की बजाय मार्केट जो है वो बिल्कुल सीधी हो गई है। अब जब मार्केट सीधी हो गई है ना, तो अब हमें भी चाहिए कि हम भी मार्केट के साथ सीधे हो जाए। वो जिस तरह वो हम लोग अक्सर कहते हैं, ला भी हूं सीधा हो जा पंजाबी में। तो अब मार्केट चूंकि सीधी हो गई है, तो अब हमें भी मार्केट के साथ सीधा होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे ही हम चलेंगे। अगर हम उसके ऑपोजिट जाने की कोशिश करेंगे तो हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब आप ये देखें कि ये मार्केट जो है, ये बिल्कुल एक सीधी दो लाइनों के अंदर जो है वो सफर कर रही है।
अब जब जब तक ये ऊपर वाली लाइन नहीं तोड़ती है, जब तक ये नीचे वाली लाइन नहीं ना तोड़ती, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी। और यहाँ पर मार्केट जो है वो बस को 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे यहाँ पर खेलती रहेगी। अब देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक चलता है। हाँ, अब ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है? ऐसी सूरत हाल में आपको कई मर्तबा ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि जिसमें आपके पास जो होल्डिंग है, जिसमें कि आपको प्रॉफिट है, आप उसकी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद आप उसको री इन्वेस्ट करने से परहेज करें। और जैसे ही मार्केट को 1000, 1500 से 2000 पॉइंट निकालती है, तो शेयर के ऊपर नजर रखें, देन उसको जो है वो आप शिकार करें। हमारे उस्ताद साहब क्या करते थे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मछली का शिकार करते हैं ना, कि कुंडी डाल के बैठ जाते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं। तो अब जो है वो इंतजार का वक्त है, बाइंग का वक्त नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो की क्वालिटी का सिर्फ जरूर बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह कुछ चीजें हैं वो कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज जी।